हाय। मेरा नाम पंकज जीना है और अक्सर आप मेरी आवाज़ रेडियो पे सुना करते हैं। ये पहली बार है जब मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है अंदर से कि यार कैमरे के सामने कैसे बोला जाएगा। मतलब सलाम है उन लोगों को जो आसानी से कैमरे के सामने घंटों बातें कर लिया करते हैं। बहुत मुश्किल जॉब है भैया आपका। रेडियो पे तो आप एक माइक पकड़ते हैं और बोलना शुरू करते हैं और आसानी से अपनी बात कह देते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जब आपको अपना चेहरा भी दिख रहा हो तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली भू कानून के समर्थन में। तो मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि शुक्रिया था आपने इस बारे में बात की। हमारे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से मुझे मैसेज आए, लेकिन उतनी ही दुगुनी रफ्तार से मैसेज आए जिसमें कहा गया तुम्हें पहाड़ का पौ भी मालूम है? तुम तो बनारस में रहते हो, तुम्हें मालूम भी है पहाड़ में क्या होता है? अरे पहाड़ कभी देखा है? ऐसे बहुत से मैसेज आए थे। तुम कौन होते हो भू कानून के बारे में बात करने वाले? तुम्हें किसने हक दिया? तो मेरी जान, अभी 2-3 सालों से ही मैं पहाड़ से दूर हुआ हूँ। नहीं तो मेरी जिंदगी पहाड़ों में ही बीती है। जन्म भी वहीं हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं बीती हुई है। अभी मैं एक नेशनल रेडियो पे कहानियां सुनाया करता हूँ और पूरे भारत में पहाड़ की बातें किया करता हूँ और हर कहानी में कहीं ना कहीं से पहाड़ में ले आता हूँ। मतलब ये मेरा अपना प्यार है पहाड़ से, तो आप तो मुझे हक नहीं दे सकते पहाड़ के बारे में बोलने के लिए। ये हक मुझे खुद से ही मिला हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ था तो उसी टाइम पे मुझे अधिकार मिल गया था पहाड़ के लिए बोलने का। अब जैसे फौजी भाई लोग अपनी नौकरी के लिए सीमा पर जाते हैं, हमारे होटल्स के भाई लोग जो शेफ वगैरह हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बड़े शहरों पे काम करते हैं। मैं रेडियो जॉकी होते हुए घर से बाहर निकला और यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन घर में जब कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत के बारे में सारे के सारे लोग बोलते हैं ना, वो चाहे बाहर भी रहते हैं। तो इसीलिए इस मुसीबत के वक्त पे, यानी जब ज़रूरत हो गई है भू कानून का बनना, उस वक्त पे मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए मैंने भू कानून के समर्थन में बात करनी शुरू की। अब आपको इस बात का अंदाज़ा तब होगा जब आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। इंस्टाग्राम पे तो बड़ा आसान होता है ना, एक मैसेज कर देना, अरे कौन हो भाई तुम कैसे बोल सकते हो पहाड़ के बारे में? तो पहाड़ के बारे में बोलना ज़रूरी हो जाता है जब आप इस लेवल पे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरी एक बहन है, मुक्तेश्वर में रहती है। 2 दिन पहले बात हो रही थी मेरी उससे, तो कहती है दादा, पहले जब सुबह उठते थे ना तो चिड़ियों की आवाज़ आती थी और जंगल से बहती हुई हवा कानों पे जब पड़ती थी तो बड़ा अच्छा लगता था सुबह उठने में। अभी मशीनों का खड़बड़ाहट सुनाई देता है। कहती है मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ इतने ट्यूबवेल खोद दिए गए हैं कि हमारा नौला जो है वो सूख गया है। नौला जिससे पानी आता था। अब जिस गांव में पानी की कमी हो जाए, जिस गांव में आपको सुकून ना मिले, पहाड़ सुकून की तो पहचान है ना, आपको सुकून ना मिले तो आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा अंदर से? ठुलजा जो है हमारी एक, वो भी पहाड़ में ही रहती हैं। तो कहती हैं कि जहाँ पहले जानवरों को चराने ले जाती थी, अब उस रास्ते में कंस्ट्रक्शन होने लग गया है। डर है कि कभी कोई बल्दा गिर गया, कभी उसको चोट आ गई तो नुकसान हो जाएगा। आपको ये समझ में आएगा जब आप अपने आसपास देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि क्यों ज़रूरी है भू कानून। जिन जगहों पर हम रहते हैं, जिन जगहों पर हमारा सुकून है, वो जगह अगर हमसे छिन जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? हमने अलग राज्य की मांग इसीलिए तो की थी ना कि हमारे अपने अधिकार हमको मिल सकें, हम अपनी चीज़ों को खुद से पा सकें। लेकिन जब नहीं मिल रही है तो आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है ना मेरी जान। तो आप जहाँ रहते हैं, दुबई रहते हैं, देहरादून रहते हैं, आप चाहे बनारस में रहते हैं, आप चाहे लखनऊ में रहते हैं, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह से पहाड़ के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये मुसीबत का वक्त है। और हाँ, ये लड़ाई जो है भू कानून बनाने के लिए, ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें हम किसी के खिलाफ हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पहाड़ के लिए, पहाड़ के लोगों का हक चाहते हैं और ये हक हमको किसी भी हालत में चाहिए। आप अपनी तरफ से जितना हो सके लोगों का समर्थन कीजिए और आप ही बताइए कि इन लोगों को क्या कहा जाए जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भू कानून की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं? क्या ज़रूरत है हम लोगों को इस बारे में आगे बोलने की या नहीं, ये भी आप ही तय करेंगे। बाकी ख्याल रखिए यार, अपने आसपास देखिए, क्यों भू कानून समर्थन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको समझ में आ जाएगा जब आप अपने आसपास के लोगों में थोड़ा सा अजनबियत देखेंगे, जब आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ आ गए भाई हम, ये मेरा पहाड़ तो है ही नहीं।
तो इसीलिए बस अब तो समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे मैं समझाऊं, किसको किस लेवल पे समझाऊं। आप अपने स्तर पे समझ जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।